हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट बाय के पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के एक और टॉपिक 1857 का विद्रोह पढ़ने जा रहे हैं। 1857 के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद जो क्रांति के समय जो शासक थे और जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो अब एक एक करके उन 6 सैनिक छावनियों को देखते हैं। सबसे पहले नसीराबाद है, तो नसीराबाद है वो प्रेजेंट टाइम में अजमेर में है। और यहाँ पर जो रेजिमेंट थी वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी वो 28 मई 1857 को हुई थी। और इसी समय राजस्थान में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था नसीराबाद अजमेर से। फिर नेक्स्ट है नीमच, तो नीमच है वो ग्वालियर में पड़ता है। और यहाँ पर जो रेजिमेंट थी वो थी बंगाल सैनिक ब्रिगेड। और नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। अभी जो आरपीएससी में एग्ज़ाम हुए थे दोस्तों, उनमें इन जो क्रांतियों का क्रम पूछा गया था कि सबसे पहले कहाँ हुई थी और नीमच में कब हुई थी, एरनपुरा में कब हुई थी। तो आपको ये डेट इनकी ध्यान में रखनी है। नसीराबाद में सबसे पहले 28 मई 1857 को, फिर नीमच में 3 जून 1857 को। फिर नेक्स्ट है एरनपुरा पड़ता है पाली में। और यहाँ पर जो रेजिमेंट थी वो थी जोधपुर लीजियन। और यहाँ पर जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 21 अगस्त 1857 को। नसीराबाद में 28 मई 1857 को, नीमच में 3 जून 1857 को, और जो एरनपुरा था वहाँ पर 21 अगस्त 1857 को। फिर नेक्स्ट है देवली पड़ता है टोंक में। और यहाँ पर जो रेजिमेंट थी वो थी कोटा इंटेलिजेंट, जो रेजिमेंट थी वो यहाँ पर कार्य कर रही थी देवली टोंक में। और यहाँ पर जो रेजिमेंट थी वो थी कोटा इंटेलिजेंट रेजिमेंट। फिर है ब्यावर पड़ता है अजमेर में। और यहाँ पर जो रेजिमेंट थी वो थी मेरवाड़ा रेजिमेंट। फिर नेक्स्ट है लास्ट खैरवाड़ा पड़ता था उस टाइम उदयपुर में। और यहाँ पर जो रेजिमेंट थी वो थी मेवाड़ भील कोर। और मेवाड़ भील कोर की स्थापना दोस्तों 1841 में हुई थी। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना। और यहाँ पर जो खैरवाड़ा उदयपुर में जो रेजिमेंट थी वो थी मेवाड़ भील कोर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नोट लगा के मैंने लिखा है, इम्पोर्टेंट है। खैरवाड़ा और ब्यावर 2 ऐसी छावनियाँ थी जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में छावनी होते हुए भी इन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, खैरवाड़ा और ब्यावर। फिर नेक्स्ट है क्रांति के समय शासक और पॉलिटिकल एजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। जो मुख्य शासक थे उनके बारे में मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे विलियम ईडन। मारवाड़ के शासक थे तखत सिंह। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मोक मेसन। मारवाड़ और मेसन ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, मारवाड़ और मोक मेसन। जयपुर का ईडन। फिर मेवाड़ के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर सावर्स। मेवाड़ और मेजर सावर्स ऐसे आप इनको एक दूसरे से मैच करके याद रख सकते हो। मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह थे शासक। फिर बीकानेर के सरदार सिंह थे। फिर बूंदी के थे महाराव राम सिंह। और कोटा के थे राम सिंह द्वितीय, महाराव ही थे ये भी। यहाँ पर तो थे बूंदी के महाराव राम सिंह और कोटा के राम सिंह द्वितीय। और एक को देखो राम सिंह द्वितीय यहाँ पर जयपुर के भी थे, तो ये दोनों अलग अलग थे। और जो कोटा में पॉलिटिकल एजेंट थे वो मेजर बर्टन थे। और कोटा में क्रांति का विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को, 15 अक्टूबर 1857 को। और ये जो मेजर बर्टन थे यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट, इनका सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया था। याद रखना दोस्तों, कथन दिया जा चुका है एग्ज़ाम में और आगे आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है कि ऐसे कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया था। तो मेजर बर्टन कोटा जो रेजिमेंट थी उसके पॉलिटिकल एजेंट थे, कोटा रियासत के। फिर है शाहपुरा के थे लक्ष्मण सिंह शासक। नेक्स्ट है भरतपुर, तो भरतपुर के थे महाराजा जसवंत सिंह।
और यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मॉरिसन। जैसे कि भरतपुर हमारे पूर्वी साइड में पड़ता है दोस्तों, और जो सन है वो पूर्व साइड में उदय होता है, तो मॉरिसन के सन है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भरतपुर के थे मॉरिसन। सन यानी सूर्य निकलता है पूर्वी साइड से, और भरतपुर हमारा पूर्वी जिला है, तो मॉरिसन भरतपुर के थे। यहाँ पर जो शासक थे वो महाराजा जसवंत सिंह थे। धौलपुर के भगवंत सिंह थे। सिरोही के शिव सिंह, सिरोही और शिव सिंह याद रह जाएगा। और यहाँ पर जो पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, वो थे जेडी होल। फिर नेक्स्ट है टोंक, तो जो टोंक के थे वो नवाब वजीरू दौला थे। शासक अलवर के थे विनय सिंह, और करौली के थे मदन पाल। जैसलमेर के थे रणजीत सिंह, और डूंगरपुर के उदय सिंह। आपको इनको नाम ही ध्यान में रखना है, 2-4 बार रीडिंग करोगे, रिवीजन करोगे बार बार, तो ये याद हो जाएंगे। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे, अलवर के विनय सिंह, करौली के मदन पाल। जैसलमेर रियासत के थे रणजीत सिंह, डूंगरपुर के शासक थे उदय सिंह, झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह, झालावाड़ और पृथ्वी सिंह, और बांसवाड़ा के थे महारावल लक्ष्मण सिंह। अब आगे देखते हैं। क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे, कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति जब राजस्थान में हो रही थी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की 18 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से, और यहाँ जो नसीराबाद में जो रेजिमेंट थी वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था एरेनपुरा छावनी के विद्रोहियों ने। एकमात्र स्थान जहाँ क्रांति को प्रारंभ और उसका दमन करने वाले लोग बाहर के थे वो थी धौलपुर। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।